वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम गर्मियों में हमें राहत पहुंचाने वाला पुदीना किस प्रकार से अपने घर पर ही हम बहुत अच्छे से और इस प्रकार से हरा भरा धनिया गमले के अंदर ही कैसे उगाएं। उसको उगाने का तरीका बहुत आसान है जो आज की वीडियो में आप देखेंगे, तो वीडियो से जुड़े रहिए। आज की वीडियो में मैं आज आपको सारी जानकारियाँ दूंगा कि किस प्रकार से हमें इसके लिए मिट्टी तैयार करनी चाहिए, कौन सी खाद इसके अंदर प्रयोग करनी चाहिए, कौन से कीटों का अटैक इस पर हो जाता है और किस प्रकार से उन कीड़ों से हम छुटकारा पाएँ, किस मौसम में और किस जगह पर इसको उगाना उचित रहेगा, कितना पानी दें, कब पानी दें। इसी प्रकार की A to Z इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरी देखें क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि जानकारियाँ ज़्यादा हैं। तो आप जान पाएंगे गर्मी के मौसम में किस प्रकार से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे चटनी बनाएं, जलजीरा बनाएं या और प्रकार से इसका हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और हम शुरुआत करेंगे कि किस प्रकार से इसकी मिट्टी तैयार करें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इस ट्रे के अंदर मैंने मिट्टी डाली हुई है। इसके अंदर हमारी दो तरह की मिट्टी मिक्स है। कुछ पार्ट इसमें हमने कोकोपीट लिया है, लगभग 20% कोकोपीट इसके अंदर मैंने मिक्स किया है। कुछ आपको इसमें सैंड नज़र आएगा और इसके साथ ही लगभग 40% जो है वो हमने जो गार्डन सॉइल होती है, जो चिकनी मिट्टी है, उसको मिक्स किया है। क्योंकि कोकोपीट और चिकनी मिट्टी अगर हम मिक्स करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें ये रहेगा कि उससे, क्योंकि पुदीने के पौधे को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की आवश्यकता रहती है। अगर गर्मी के सीज़न में इस प्रकार की मिट्टी हम तैयार नहीं करेंगे तो मिट्टी सूख जाएगी और मिट्टी के सूखने के साथ ही खतरा बना रहेगा कि हमारा पुदीना भी सूख जाए। तो इस प्रकार से मिट्टी हमने 3 प्रकार की मिट्टी इसके अंदर डाली है। पहली हमने जो गार्डन सॉइल है, जो कि चिकनी मिट्टी है, वो डाली है। उसके साथ हमने लगभग 20% जो सॉइल इसके अंदर सैंडी सॉइल है वो मिक्स की हुई है और उसके साथ ही 20% कोकोपीट मैंने इसके अंदर मिक्स किया हुआ है। इसमें मैंने पहले से लीफ कंपोस्ट डाल रखा है और अब मैं डालूंगा इसके अंदर गोबर की खाद, जो कि नेचुरल NPK के नाम से भी जानी जाती है। तो ये हमारी मैंने खुद ही तैयार की थी ये। उसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा कर के कि किस प्रकार से हम गोबर के कंडे से खाद बना सकते हैं। तो ये वही खाद है जिसका मैं अभी प्रयोग कर रहा हूँ। तो इसको हम 2 से 3 मुट्ठी इसके अंदर डाल देंगे, यानी कि लगभग 20% इसका भी पार्ट हम ले लेंगे। तो अच्छे से, क्योंकि रिच सॉइल हमें रेडी करनी होती है जब भी हम कोई सब्जी उगाएं या इस प्रकार से कोई भी हम फलदार पौधे लगाएं, या जैसे हम ये साग जैसे कि पालक, मेथी या पुदीना आदि उगाएं, तो उस समय हमें जो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल होती है वो रेडी करनी होती है। तो ये मैंने गोबर की खाद इसके अंदर डाल दी है। गोबर की खाद को अच्छे से मिट्टी के अंदर हम मिला देंगे ताकि इक्वली इसका बैलेंस पूरी मिट्टी के अंदर हो जाए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आज हम डालेंगे स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट क्यों डालते हैं? स्टोन डस्ट से हमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको भी बराबर मात्रा में लगभग 2 से 3 मुट्ठी इस ट्रे के अंदर मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। तो इसको भी बराबर मात्रा के अंदर हम पूरी मिट्टी के अंदर इस तरह से फैला देंगे और फैलाने के बाद अच्छे से इसको भी मिक्स कर देंगे। तो अगर आप इस प्रकार से लगाएंगे तो आप देखना आपका जो पुदीना है उसके तने बहुत ही टाइट होंगे और एक तरह से वो स्ट्रॉन्ग आपका पुदीना उगेगा, बहुत कमज़ोर पुदीना नहीं होगा, जिससे कि आप देखेंगे बहुत ही वो घना और हरा भरा होगा। तो एक बार, अब की बार जब भी आप पुदीना लगाएं, स्टोन डस्ट उसके अंदर ज़रूर मिक्स कर लें। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये मिट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने एक गमला ले लिया है जिसके अंदर ड्रेनेज होल्स पहले से रेडी हैं। अब जो ये रेडी हमने कर दी थी सॉइल, इस सॉइल को ही हम अपने गमले के अंदर भर देते हैं। तो इसके अंदर मिट्टी इस तरह से डाल लेंगे कि लगभग इसका 1/3 पार्ट, 3/4 पार्ट इसका भर जाए और जो 1/3 पार्ट है वो ऊपर से इसका खाली रह जाए। तो हम इसके अंदर 1/3 हिस्सा इसके अंदर मिट्टी भर देते हैं, 1/3 ऊपर खाली रह जाएगा, 3/4 इसको हम भर देते हैं। तो ये 3 हिस्से लगभग इस तरह से मिट्टी डाल के हम इसको भर देंगे। मिट्टी को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर का जो पुदीना था वो हमारा, देखें, सर्दी की वजह से कुछ सूख गया है, लेकिन उसके अंदर कुछ पुदीना हमारा अभी भी हरी टहनियाँ उसके अंदर बची हुई हैं।
तो इसी बचे हुए पुदीने की टहनियों को तोड़ करके इनके अंदर जड़ हो सकती है। ये दूसरी जो गमला था वहाँ पर भी देखो, इसके अंदर मेरा जो पुदीना है वो बचा हुआ है, तो कुछ पार्ट हम यहाँ से ले लेंगे और एक दो जगह और भी मेरे पास पुदीना है, हम वहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे मैंने एक टहनी यहाँ से तोड़ ली। अभी मैंने जैसे चीकू का पौधा था उसकी जड़ों के अंदर भी लास्ट ईयर मैंने पुदीना लगाया हुआ था, तो वहाँ पर भी कुछ पुदीना बचा हुआ है, वहाँ से भी हम ले लेंगे। तो ये जैसे मैं बता रहा था, चीकू की जड़ों के अंदर जो पुदीना है वहाँ से हम इसको ले लेंगे। कुछ पार्ट हम इसमें जड़ समेत ले लेंगे, और कोई ज़रूरी नहीं कि जो पुदीना हमने उगाना है उसके अंदर जड़ें हों। जड़ें नहीं होंगी तब भी ये उतनी ही ईजिली ग्रो करेगा, क्योंकि अपने आप इसमें जड़ें निकल आएंगी। तो ये हमने थोड़ा सा पुदीना जिसके अंदर जड़ें हैं वो ले ली हैं, और कुछ पुदीना इसके साइडों से तोड़ करके जिसमें जड़ें नहीं हैं उनको हम लगा देंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर जड़ हों, बिना जड़ के भी उतनी ही ईजिली हमारा ये ग्रो कर पाएगा। जो मिट्टी हमने पहले से गमले के अंदर भर ली थी उसको थोड़ा सा दबा लेंगे, जैसा मैंने कहा था, ताकि जब पानी डालें तो वो बिल्कुल नीचे मिट्टी ना बैठे और आसानी से हम अपना जो पुदीना है उसको उगा पाएँ। आज हम एक जैसे कोई भी ख़राब हमारी टूथब्रश हो जाती है उसको भी हम गार्डनिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको आप देखेंगे इसमें, जो कि हमें फेंकने की बजाय इस तरह से रख लें तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसके अंदर हल्के हल्के छेद बना लेंगे, और उंगली से डालेंगे तो हमारी उंगली के अंदर कोई भी इन्फेक्शन या मान लो इसके अंदर कंकड़ वगैरह हो तो वो लगने का खतरा बना रहता है। तो इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जो पुरानी यूज्ड जो टूथब्रश है जो ख़राब है उसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो टहनियाँ मैंने तोड़ी थी अपने बगीचे से, उन टहनियों को ही मैं अभी आपके सामने लगा करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से अलग अलग टुकड़ों के अंदर हम इसको तोड़ लेंगे, और एक एक जो हमने होल इस तरह से बनाया हुआ था उनके अंदर इन टहनियों को डाल देंगे। एक एक करके ये सारी टहनियाँ इन होल्स के अंदर मैं लगा दूंगा, और फिर जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि इसके अंदर से जो हवा घुस जाती है इन होल्स के अंदर वो निकल जाए। क्योंकि जो हवा है अगर वो इनके अंदर बनी रहेगी तो हमारे पौधों की जो हम ये कटिंग्स लगा रहे हैं इनको उगने में एक तरह से रोक लगा सकती हैं, इन्फेक्शन उनमें हो सकता है। तो अच्छे से जो एयर है वो हमारी निकल जानी चाहिए। इसी वजह से थोड़ा सा इनको हम चारों तरफ से जहाँ जहाँ होल्स के अंदर पुदीने की जो टहनियाँ हम लगा रहे हैं उन सभी कटिंग्स को लगाने के बाद मिट्टी को एक बार दबा देंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो ये एक एक करके सारी टहनियों को सभी होल्स के अंदर मैं लगा देता हूँ। जो जड़ वाला पार्ट था वो जड़ वाला पार्ट भी हम इसके अंदर लगा देंगे। और आप देख रहे हैं कि जो भी टहनियाँ मैंने लगाई हैं वो ज़्यादातर बिना जड़ वाली ही हैं, और आपको मैं अभी इसकी अपडेट दूंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें कि किस प्रकार से लगभग 20 से 25 दिन के बाद और 1 महीने के बाद और 2 महीने के बाद किस प्रकार से हमारा जो पुदीना है वो हरा भरा हो जाएगा और गमला हमारा पूरी तरह से उससे ढक जाएगा। तो अभी आने वाली जो पार्ट है वीडियो का उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कीड़े इसके ऊपर लग जाते हैं, उनसे भी हम कैसे छुटकारा पाएँ, और फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम इसमें बीच बीच में हमने कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो को देखते रहिए इसी प्रकार से। तो मैंने आपके सामने अभी ये पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद, क्योंकि हमारा विंटर सीजन है तो बहुत ज़्यादा धूप तेज़ नहीं होती है, इसको हम धूप में भी रख सकते हैं और धूप में ना रखना चाहें तो शेडिड एरिया के अंदर भी रख सकते हैं। दोनों ही जगह पर इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं आज आपको पूरी अपडेट A to Z इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूंगा। तो लगभग 1 महीना हमारे पुदीना को उगाए हुए हो गया है, और आप देखेंगे कि किस प्रकार से बेहतरीन पुदीना हमारे गमले के अंदर हो चुका है। अभी जो दूसरा गमला है उसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। इस दूसरे गमले के अंदर भी ये लगभग इसको 35 से 40 दिन हो गए हैं। तो इसको भी आप देखेंगे इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं, टहनियाँ भी इसकी ज़्यादा बड़ी हैं। तो इसी प्रकार से मैंने 3 गमलों के अंदर इसको उगाया था। तो अभी आप देख रहे हैं कितना अच्छा और घना पुदीना ये हो चुका है। अभी जो तीसरा गमला है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके अंदर भी कितने अच्छे से घना हो चुका है। लेकिन अभी ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि कीड़े लग जाते हैं। इस प्रकार के लंबे लंबे कीड़े हमारे पुदीने की पत्तियों के ऊपर लग जाते हैं और धीरे धीरे इन पत्तियों को खाते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है अगर हम इसको लगभग 1 सप्ताह तक ध्यान ना दें और कीड़े लग जाएं तो 1 सप्ताह के अंदर ही ये हमारे पुदीने की पत्तियों को पूरी तरह से चट कर देते हैं।
तो इसके अंदर मैंने वीडियो बनाई हुई कि किस प्रकार से हम अपने पौधों की सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए एक लिक्विड जो मैंने बनाया हुआ है उसको आप लिंक में डाल दूंगा, उस पर आप देख सकते हैं। उसका स्प्रे करके भी इन कीड़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो सप्ताह में 2 से 3 बार अगर हम उसका स्प्रे करेंगे तो ये कीड़े बिल्कुल भाग जाएंगे। और एक दूसरा तरीका है कि हम एक एक करके इन कीड़ों को किसी बर्तन के अंदर, जैसे कि मैंने नीचे कूड़ा उठाने वाली ट्रे ली हुई है, तो एक एक करके हमें मान लो कम हैं कीड़े तो उनको एक एक करके इस तरह से हम हटा करके और अपने बगीचे से काफ़ी दूर यानी कि किसी पॉली बैग के अंदर बांध करके इनको अपने इसी तरीके से पुदीने से हम हटा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी जो पत्तियां हैं वो इन कीड़ों ने खा ली हैं। तो 2 तरीके मैंने बताए, या तो आप अपना एक लिक्विड जो बताया हुआ है मैंने वो पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अपना घर पर ही तैयार कर सकते हैं। वो लिंक में पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरा तरीका जो कि एक आसान तरीका है, अगर कीड़े कम हैं, उनकी संख्या कम है, तो इस प्रकार से हम सीजर की सहायता से या किसी डंडी की सहायता से या स्टिक की सहायता से हम उसको हटा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र हमें इसके अंदर देना चाहिए। तो हम इसके अंदर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 20 से 25 दिन के बाद डाल सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसके अंदर पानी देना चाहिए। शाम के समय हमें गर्मियों के मौसम में इसके अंदर पानी देना चाहिए। और इसको लगाने का जो उचित समय है वो फरवरी, मार्च और अप्रैल है। मई और जून में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उन दिनों के अंदर हमें पुदीना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम लगाना चाहेंगे तो हमारी जो जितनी भी टहनी हम लगाएंगे वो सूख जाएंगी और हमारा पुदीना नहीं लगेगा। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में इसको हम इजीली लगा सकते हैं। और फिर बाद में जब बारिश का सीज़न आएगा जैसे जुलाई और अगस्त, तो उस समय भी हम पुदीने को लगा सकते हैं। तो आज मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दी हैं। इसी प्रकार से इन चीज़ों को आप फॉलो करते हुए अपने घर पर ही पुदीना उगा सकते हैं। और गर्मियों के मौसम के अंदर पुदीना खा करके इसका जलजीरा बना करके या इसकी चटनी बना करके या किसी और अन्य तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मैंने लगभग 8 से 10 जो कीड़े इसके ऊपर थे उनको हटा दिया। तो इस तरीके से आप कीड़ों को हटा भी सकते हैं, स्प्रे से भी आप इसको हटा सकते हैं। तो ध्यान जरूर रखें कि किसी कीट वगैरह का अटैक ना हो गया हो। अगर हम अपने पौधों को इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे, कीटों को भी हटाते रहेंगे, उसके अंदर फर्टिलाइज़र भी देते रहेंगे, तो हमें कोई भी इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगा बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें।